बिहार दौरे पर राहुल गांधी माउंटेन मैन दशरथ मांझी के गांव गहलोर जाकर दी श्रद्धांजलि। दशरथ मांझी के परिवार से भी की मुलाकात। नालंदा में राहुल गांधी का भव्य स्वागत। दलित प्रबुद्ध लोगों के साथ संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल बोले, कुछ कंपनियों के लाखों के कर्ज माफ हो जाते हैं। राहुल के दौरे पर बोले गिरिराज सिंह, कहा भारत की सेना के शौर्य को विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल ने सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। पाकिस्तान जैसी है राहुल गांधी की भाषा। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का प्रहार। कहा राहुल कांग्रेस को डुबाने के लिए आ रहे हैं। गया में कांग्रेस को मोक्ष भी मिलेगा। नितिन नवीन बोले, महिलाओं का शोषण कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में सबसे अधिक क्यों हुआ। राहुल अपने परिवार के बाहर न किसी दलित को देखते हैं और न ही किसी महिला को। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, बिहार में अपराधी बेलगाम हो रहे हैं, लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस लाचार नजर आ रही है और सरकार अचेत अवस्था में है। नीतीश पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव बोले, बिहार की सरकार अचेत अवस्था में है। सीएम सरकार चलाने के योग्य नहीं रह गए। ये सवाल 13-14 करोड़ बिहार के लोगों का है। दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का पीएम ने किया उद्घाटन। कटरा टू श्रीनगर चिनाब रेल ब्रिज की हुई शुरुआत। कश्मीर घाटी को पूरे देश से जोड़ेगा चिनाब ब्रिज। चिनाब नदी पर बने एफएल टावर से भी ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन। फीता खोल पीएम ने किया शुभारंभ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे। चिनाब रेल ब्रिज उद्घाटन के बाद बोले पीएम मोदी, कहा हमारी सरकार चुनौती को देती है चुनौती। मुसीबतें आई, हम डटे रहे। पीएम मोदी ने कहा, नया रेल पुल देश के नए सामर्थ्य का जयघोष है। कश्मीर भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। जम्मू कश्मीर के विकास को मिलेगी नई गति। पीएम बोले, जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना हुआ पूरा। भारत की एकता शक्ति का उत्सव है उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। पीएम ने 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने से पहले पीएम मोदी ने ट्रेन में सवार स्कूली बच्चों से बातचीत की। साथ ही ट्रेन में मौजूद रेलवे कर्मचारियों से भी बातचीत। पीएम मोदी ब्रिज के उद्घाटन के बाद तिरंगा लहराते हुए नजर आए। पीएम चिनाब ब्रिज से तिरंगा लहराकर चीन और पाकिस्तान को सख्त मैसेज दिया। सीजफायर पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। सुप्रिया शुक्ल ने कहा, मोदी सरकार की विदेश नीति विफल। मोदी सरकार के निर्णय के कारण दुनिया में अपमान। कांग्रेस नेता सुप्रिया शुक्ल बोली, भारत दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। बड़े देश हमारे दुश्मन के खेमे में नजर आ रहे हैं। लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती। रेपो रेट में 0.50% की कटौती का ऐलान। रेपो रेट घटकर 5.5% हुआ। होम लोन समेत सभी कर्ज होंगे सस्ते। शिवसेना यूबीटी के संपादकीय के जरिए बीजेपी पर साधा निशाना। मोदी विश्वगुरु बन गए हैं, पर दुनिया का मोदी नहीं चाहिए। पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ हवा बह रही है। सामना संपादकीय में कहा गया, पीएम मोदी बिहार चुनाव प्रचार में व्यस्त है। विश्वगुरु मोदी की लंका जल रही है और पूरी भाजपा चुप है। शिवसेना यूबीटी और एमएनएस के साथ आने पर संजय राउत का बयान। कहा, गठबंधन के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों सकारात्मक। बेंगलुरु भगदड़ में बड़ा एक्शन। पुलिस कमिश्नर समेत कई अफसर सस्पेंड। तो वहीं आरसीबी इवेंट कंपनी, डीएनए और केएससीए समेत कई अन्य पर एफआईआर दर्ज। बेंगलुरु भगदड़ की घटना पर प्रियांक खड़गे का बयान। कहा, जो जिम्मेदार अधिकारी हमने उन्हें निलंबित किया। अभी न्यायिक जांच हो रही है। सबूत सामने आने पर कार्रवाई करेगी। वक्फ संपत्तियों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए लॉन्च हुआ उम्मीद पोर्टल। 6 महीने के अंदर सभी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा जरूरी। मुस्लिम बोर्ड ने कहा, वक्फ उम्मीद पोर्टल अदालत की अवमानना के समान है। मीठी नदी घोटाले के सिलसिले में ईडी की छापेमारी पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, चाहे आयकर, सीबीआई, सीआईडी, पुलिस या एसीबी हो, उन्हें जांच कराने का अधिकार है। कुछ भी गलत मिला तो कार्रवाई होगी। देहरादून में बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलकर उत्तराखंड की खेती को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगी, जिसकी हम योजना बना रही हैं।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आप पर बोला हमला, कहा पिछली सरकारों ने बहुत ढोल पीटे और शिक्षा मॉडल की बात की, लेकिन आज भी स्कूल जस के तस मिलते हैं। रेखा गुप्ता ने कहा किसी भी स्कूल के ग्राउंड और गार्डन बुरी स्थिति में है। सुरक्षा से लेकर सफाई तक स्कूलों में कोई सुविधाएं नहीं है। हम सरकार बनने के बाद इन सबकी भरपाई कर रहे हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने पूर्व मुख्यमंत्री देवराज अरासू की 43वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बेंगलुरु के विधान सौधा परिसर में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी और ऑपरेशन के दौरान मारे गए जर्नैल सिंह भिंडरावाले की पुण्यतिथि पर शिरोमणि अकाली दल मानगुट के नेता सिमरनजीत के स्वर्ण मंदिर पहुंचने पर लोगों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। सुखोई 30 MKI और LCA तेजस ने आसमान में की एक दूसरे की मदद। कुछ देर में ही एक फाइटर जेट दूसरे के लिए बना मिनी टैंकर। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशन ने जारी की रिपोर्ट, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पर जारी की रिपोर्ट। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे कदम शामिल। मस्क ट्रंप विवाद के बढ़ने के चलते मस्क की कंपनी को हुआ भारी नुकसान। टेस्ला के शेयर में 14% की गिरावट आई। टेस्ला कंपनी की लागत में $150 बिलियन की गिरावट आई। बिहार के बाढ़ में भतीजे ने चाचा को गोली मारकर हत्या कर दी। जमीन बंटवारे में भाई भाई का था विवाद। बगा में लगी भीषण आग में कई जलकर खाक। खाना बनाने के दौरान लगी थी आग। आग की भयावह लपटों पर की गई मिट्टी, बालू और पानी से काबू पाने की कोशिश। वाराणसी की सबसे बड़ी बकरा मंडी में अल्लाह मोहम्मद लिखा बकरा बना आकर्षण का केंद्र। बकरे को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़।